जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। एक बार की बात है, यीशु मसीह के पास उनके चेले आकर उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, हमें अपने आने का, क्योंकि यीशु मसीह को वापस आना है। चेले भी जानना चाहते थे कि जब वो इस जगत में दोबारा वापस आएंगे तो उनके चिन्ह क्या होंगे, और जो भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी वो भी इस बात को जानना चाहती थी। यीशु मसीह ने ऐसी बहुत सारी बातें अपने चेलों को बताई कि किस तरह का आलम उस समय होगा। यीशु मसीह ने बोला कि बहुत भूचाल आएंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, यानी कि देशों में लड़ाइयाँ होंगी, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। उन लोगों को झूठ बोल बोल के जेल खाने में डाल दिया जाएगा, प्रिजन में डाल दिया जाएगा और पकड़वाए जाएंगे, ब्लेम्स लगाए जाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ऐसी बहुत बातें हैं जो यीशु मसीह ने उस समय अपने लोगों को बताई थी, जो कि हम मत्ती 24 में पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा कुछ 2 एग्जाम्पल्स यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। यीशु मसीह ने ये सारी बातें कहकर बोला कि जिस तरह नूह के दिनों में होता था वैसे ही उनके वापस आने के समय होगा। फिर एक और बार लूक में उन्होंने बताया, उस समय के लोग जानना चाहते थे कि यीशु मसीह क्या परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो परमेश्वर है। वो उनसे चिन्ह मांगते थे, साइंस मांगते थे। तो यीशु मसीह ने योना के बारे में बताया कि 2 युगों के लोगों के बारे में यीशु मसीह ने हमें हिंट दिया। इन दोनों के बारे में मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि दोनों ही युगों में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को उनसे नफरत होने लगी। परमेश्वर ने बोला कि ये जिनको मैंने अपने हाथों से बनाए हैं वो उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोनों ही समय के लोगों में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। जिस तरह के पाप नूह के दिनों में होते थे, योना के दिनों में भी हो रहे थे, पर अंत अलग था। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक विशाल जहाज बनाए, क्योंकि परमेश्वर का जजमेंट आने वाला था। और लिखा है पृथ्वी बिगड़ चुकी, उपद्रव और पाप से भर गई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। नूह ने जहाज बनाया और अंत तक किसी ने भी रिपेंट नहीं किया, किसी ने भी पछतावा नहीं किया, और नूह के जहाज का द्वार बंद कर दिया गया, जो कि नूह ने नहीं, परमेश्वर ने किया था। और सिर्फ वो और उसका परिवार और जितने जन जंतु परमेश्वर ने बोले थे, सिर्फ वो ही बचाए गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योना के बारे में। योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि नीनवे शहर में जाए, जो कि बहुत बड़ा शहर था। आज के समय का आप अमेरिका लगा सकते हैं, इतना बड़ा देश था। तो वहाँ पर योना को आज्ञा दी परमेश्वर ने कि वो प्रचार करे। योना जो कि पहले बहुत डरा, लेकिन जब उसने प्रचार किया तब वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास किए, प्रार्थना किया, परमेश्वर से पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, और उनका पूरा इतना बड़ा का बड़ा देश बचा लिया गया। जबकि वहाँ के लोग परमेश्वर को इस तरह नहीं जानते थे जिस तरह योना परमेश्वर को जानता था। मेरे प्रियो, आज हम उसी समय में हैं जब परमेश्वर की नज़रों में पृथ्वी बिगड़ चुकी है, और जो हम ये विपत्तियाँ देखते हैं ये इन बातों का चिन्ह है कि परमेश्वर का जजमेंट बहुत ही करीब है। आज परमेश्वर का भय नहीं है, और लोगों को जो समझ आ रहा है, मनुष्य को जैसा ठीक लग रहा है वैसा ही वो कर रहा है, जो कि परमेश्वर के नज़रों के सामने बहुत बड़ा पाप है। इतने सालों से, इतने समय से परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को चिता रहे हैं, लोगों को वार्न कर रहे हैं, इन विपत्तियों को भेज के, इन साइंस को भेज के, कि मनुष्य उनकी एग्जिस्टेंस को पहचाने। वो रह रह कर अपने क्रोध को ठंडा करता है। आज पूरे वर्ल्ड की हालत देखकर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर बेहद मानव जाति से नाराज है और बेहद दुखी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से इस पृथ्वी की रचना की और इंसान आज उसको बिगाड़ रहा है अपनी बातों से, अपने पापों के काम से। वो नेचर बदल रहा है, ह्यूमन नेचर बदल गया है कम्प्लीटली। पर मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर ही का होता है, परंतु उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो दया की खान है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि न्याय आए और नूह के जहाज की तरह दरवाजे बंद हो जाए, क्यों ना हम परमेश्वर के आगे आए और अपने मार्गों से, जो हमारे गलत मार्ग है, जो हमें सही जान पड़ते हैं लेकिन वो गलत हैं, अपने उन बुरे मार्गों को छोड़े, पश्चाताप करें, रिपेंट करें और प्रभु यीशु मसीह से हम माफ़ी मांगे। कि यीशु ने कहा है कि द्वार मैं हूँ, वो ही दरवाज़ा है और कोई दरवाज़ा हमारे पास नहीं है और कोई उम्मीद हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है
कि मनुष्य के पुत्र को यानी कि उनको नाश करने का और जीवन देने का हक है। आज अगर आपका शहर और गांव ऐसी विपत्तियों से बच जाता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, शहर के शहर डूब रहे हैं, इन सब विपत्तियों से अगर आपका शहर बच रहा है, आपका गांव बच रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई परमेश्वर का धर्मी जन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है जो प्रार्थनाएं सुनता है, क्योंकि जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हम जैसे लोगों को, जो कुछ भी नहीं है, बस एक परमेश्वर के प्रेमी है, आपके शहरों के लिए, आपके गाँव के लिए हमसे दुआएं कराता है, हमसे प्रार्थनाएं कराता है। सो यस, it's time that we repent so we are saved by the judgment of the Lord God. Amen. God bless everyone. Shalom.